लखनऊ की प्रसिद्ध हस्ती स्वर्गीय सर मोहम्मद सुरूर अल हुदा ओबी की 24वीं पुण्यतिथि उनके सुपुत्र डॉक्टर प्रो फिरोज अल हुदा अलीगढ़ द्वारा उनके गोमती नगर स्थित आवास पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद संभवतः वे उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें वर्ष 2000 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के हाथों सर की उपाधि तथा ओबी सम्मान से नवाजा गया। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। बहुत से हमारे प्रेस के भाई नए हैं, यहाँ पहली बार हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए हैं। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ आप लोगों का। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये स्वर्गीय सर मोहम्मद सरूर हुदा के नाम से के पुण्यतिथि के अवसर पे रखी गई है, जो कि मेरे पिताजी थे। मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। मेरा नाम डॉक्टर फिरोज मोहम्मद अल हुदा है। असल कहना ये और आपको जान के हर्ष होगा और खुशी भी होगी कि आपके लखनऊ के रहने वाले थे और विश्वविख्यात व्यक्ति थे। उन्होंने ट्रेड यूनियन की दुनिया में बहुत नाम कमाया और बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट थे, जिनको इंग्लैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक आज भी उनको बहुत सम्मान के नाम से ट्रेड यूनियन वाले और लेबर यूनियन वाले लोग, लेबर ऑर्गेनाइजेशन उनको याद करती हैं। और दूसरा बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने किया था 1971 में, जब बांग्लादेश की वार हुई थी। पाकिस्तान दो टुकड़े में बंट गया था और इंडिया ने हेल्प करके बांग्लादेश बनवाया। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। उस समय बहुत से बिहारी जो थे वो बांग्लादेश में स्ट्रैंडेड हो गए थे। उनको न पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा था, न बांग्लादेश एक्सेप्ट कर रहा था। करीब 2.5-3 लाख बिहार के लोग वहाँ फंसे हुए थे, जिनको हम लोग उर्दू स्पीकिंग कहते हैं या हिंदी स्पीकिंग। तो उनके लिए मेरे पिताजी सर MS अल हुदा ने एक मूवमेंट चलाया इंग्लैंड में रह करके, और इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे प्रेशर डलवाया कि आखिर ये 2.5-3 लाख लोग जाएंगे कहाँ? वहाँ रहेंगे तो बंगाली मार देंगे उनको, और पाकिस्तान उनको लेना नहीं चाहता कि जो है जहाँ पड़े रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो फिर आपने पाकिस्तान ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऐसे लोगों को रखेंगे कहाँ, कहाँ से खिलाएंगे, कैसे उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, कैसे उनके जीवन यापन में हम मदद करेंगे, कहाँ से उनको नौकरी देंगे, उनको बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो दुनिया भर के बहाने पाकिस्तान ने करना शुरू किया। तो पिताजी ने करीब 2.5-3 बिलियन डॉलर इकट्ठा किया, पूरे वर्ल्ड से रिक्वेस्ट करके कैंपेन चला गया और पाकिस्तान से कहा गया तुम बताओ कि तुम्हारा कितना खर्चा हो गया, हम लोग देंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लेकिन उनको तुमको लेना पड़ेगा। बिहारी जो फंसे हुए हैं, जो बंगाल में इस वक्त खतरे में हैं, उनकी जान मार दी जाएगी, आखिर वो जाएंगे कहाँ? हम तुमको पैसा देंगे, तुम बताओ कितना पैसा दे। तो 2.5-3 बिलियन डॉलर आपने हमारे पिताजी ने सर MS अल हुदा ने इकट्ठा किया और करवाया, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के एक्सचेकर में उस पैसे को इंग्लैंड से, अमेरिका से ट्रांसफर कराया गया, बाकायदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब पैसा पाकिस्तान को मिल गया तब वो 2.5-3 लाख लोग, तो कोई शिप से, कोई प्लेन से, कोई किसी तरह से श्रीलंका होते हुए घूम करके वो पाकिस्तान पहुंचे। तो ये बहुत बड़ा कारनामा था जिसकी बहुत सराहना की गई, और शायद यही कारण था कि मेरे पिताजी से खुश होकर के इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने और महारानी ने, बहुत कम लोगों को, आप जानते होंगे सर का खिताब बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है, तो सर का खिताब उनको दिया गया, जिसको नाइटहुड कहते हैं अंग्रेजी में। तो उनको नाइट किया गया। देखिए आपके पीछे ये फोटो है क्वीन एलिजाबेथ II, जिनका अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ, 3-4 साल पहले। वो अपने हाथों से मेडल पहना रही हैं सर MS अल हुदा को, और उनको OBE से सम्मानित किया गया। OBE कहा जाता ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर,
तो सर का खिताब तो मिला ही, साथ साथ ओबीई भी मिला। और एक और सम्मान भारत सरकार ने भी दिया, जो क्या था वो, भारत विदेश सम्मान। हाँ, भारत विदेश सम्मान। आप रहते थे लंदन में, क्योंकि आपकी जो जॉब थी, ITF एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर लंदन है। तो वहां वो रहते थे, पूरे वर्ल्ड में वो टूर करते थे, काम करते थे। लेबर यूनियन को एस्टेब्लिश करने में आपने बहुत बड़ा काम किया। तो लेबर यूनियन पे एक जगह थी। और ये भी बता दें कि AIRF जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, बहुत बड़ी संस्था है पूरे इंडिया की, दिल्ली में, उसके आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। और ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जो कि कलकत्ता में है, उसके आपको जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई उसमें भी मेंशन किया गया है। कलकत्ता जमालपुर के वर्कशॉप से आपने अपना कैरियर शुरू किया ट्रेड यूनियन का, और ईस्टर्न रेलवे मैन यूनियन के आप प्रेसिडेंट चुने गए 1960 के दशक में। उस समय जयप्रकाश नारायण AIRF के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्होंने ही फिर पिताजी के बड़े घनिष्ठ संबंध थे जयप्रकाश नारायण जी से, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनवाया फिर सर MS अल्होदा। तो ये ब्रीफ एक बात है। और फिर फिजी आइलैंड में, वहां इंडियंस के साथ जुल्म हो रहा था, जो कि न्यूजीलैंड के पास एक छोटा सा टापू है, वहां भी भारतीय लोग बहुत बसे हुए हैं, उनके ऊपर वहां के लोगों ने जुल्म करनी है शुरू किया। तो आप इंग्लैंड से फिजी आइलैंड गए, वहां आपने मूवमेंट चलाया और वहां के भारतीय लोगों को इंसाफ दिलाया और उनको वहां शांति से रहने का मौका मिला। तो इस प्रकार आपको बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं हमारे पिताजी के नाम पे। और एक किताब उनकी भी है, हाँ, तो वो दिखा दो वो किताब। तो बहुत सी किताबें लोगों ने लिखी हैं। आप लोग अगर गूगल में जाएं तो या विकिपीडिया में, तो आप लोगों को काफी डिटेल मिलेंगे। और उन्हीं की याद में आज हम लोग बैठे हैं, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया है। और इस मैसेज को, उनके किए हुए कारनामों को, उनके काम को जहां तक आप लोग जितना दूर तक पहुंचा सके पहुंचाइए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, आर्मी के कर्नल साहब हैं मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जी, हमारे पड़ोस में रहते हैं। कुछ लोग और आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश किसी का पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से नहीं आए। हमारे आफाक साहब हैं, हमारे लड़के हैं सबसे छोटे शारिक अल्हुदा, MA फाइनल के स्टूडेंट हैं। हाँ, और मैं भी शामिल हूँ। फेडरेशन है या ITWF है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। हमने बचपन में पूछा था अब्बा से कि आप जो इतना टूर करते हैं अब्बा, तो इससे क्या मिलता है, क्या हासिल होता है? तो बोले, बेटा जैसे तुम टूर कर, मैं उस समय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सीनियर मैनेजर था, यंग था लेकिन अच्छी बड़ी पोजीशन पे था, ऑल इंडिया पोजीशन मेरी थी, बॉम्बे में मैं पोस्टेड था। तो पिताजी ने यही कहा, जिस तरह तुम अपना सेल प्रमोशन करते हो अपनी मेडिसिन का, वैसे ही हम लोगों को सेल प्रमोशन करना पड़ता है अपने ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज का। और आज जिस स्थान पे काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ITWF, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन, और AIRF के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कितनी बड़ी है। इस वक्त 1 मिलियन से ज्यादा प्रकाश जी नारायण जी का, वो हमारे पिताजी PSP में, उस समय PSP हुआ करती थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो उससे चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।